दूसरी पाली में विज्ञान यानी साइंस का परीक्षा देकर आए हैं, तो आप लोग फटाफट ऑब्जेक्टिव को मिला लीजिए कितना आप लोग का सही हो रहा है। पूरा ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन देने वाले हैं। मेरे पास सेट आई है, आपका सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कोई भी सेट होगा, सभी का आंसर आपको लास्ट में दे देंगे कि कैसे आप लोग को डाउनलोड कर लेना है अपने सेट के अकॉर्डिंग। और अभी आप लोग मिला लीजिए कि क्वेश्चन को रोक रोक के, वीडियो को रोक रोक के, क्योंकि क्वेश्चन तो सबका सेम ही था, केवल आगे पीछे है, तो उसको रोक के देख लीजिए ये क्वेश्चन कहाँ पे है और उसका आंसर मिला लीजिए, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ की इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन और आंसर आपको दे देंगे ग्रुप में आधा घंटा पहले, तो चैनल पे 1 घंटा पहले अपलोड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 मिलियन भी होने वाला है बाबू, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, आप ही का चैनल है। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी यानी मैट्रिक का दूसरी पाली का 212 कोड वाला है। चलिए फटाफट मिलाइए। तो पहला क्वेश्चन है कि पौधे में अवयवी भागों को जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है, तो ये कहलाता है बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी। 2 बोला जा रहा है कि बाघ उपभोक्ता है, तो 2 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, तृतीय पोषी स्तर हो जाएंगे। 3 बोला जा रहा है कि मानव का उद्भव स्थान है कि नहीं, तो 3 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे फिर का। आगे बढ़ते हैं तो 4 बोला जा रहा है कि कुमक्रमा कुचन गति पाई जाती है कि नहीं, तो 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ग्रास नली में। 5 बोले थे कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो 5 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, तितली में। 6 बोला जा रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हेमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हो तो 7 बोला जा रहा है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है, तो 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो रहा है, 22 में, है कि नहीं। 8 बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे लंबी प्रभाव रंग कौन सा है, तो 8 का आपका ए हो जाएंगे, लाल। आगे बढ़ते हैं तो 9 बोला जा रहा है कि अलौकिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, टमाटर। आगे बढ़ते हैं तो 10 बोला जा रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 इसमें जो दिया गया है इसका सहसंयोजक बताना है, तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, 10 सहसंयोजक का बंद हो जाएंगे। 11 बोला जा रहा है कि ओजोन परत की किस हानिकारक विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, है कि नहीं, तो 11 का आपका राइट आंसर सी, पराबैंगनी किरण बिल्कुल सही है, ओजोन की परतों से क्षय से हम लोग को बचाता है। 12 बोला कि कौन सा अधातु कमरे को तापमान के तरल अवस्था में पाई जाती है, तो 12 का आपका राइट आंसर तो ब्रोमीन हो जाएंगे, है कि नहीं, जो भी बी मारे थे। 13 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु है, तो 13 का आपका डी हो जाएंगे, AS। चलिए आगे बढ़ते तो 14 बोला जा रहा है कि इसकी किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया दिया गया है या किस प्रकार की है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है बाबू। 15 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संतुलन है, समीकरण जो है 4 गो दिया गया है, इसमें से कौन सा संतुलन है यानी बैलेंस में है, तो यहाँ पे 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, Zn+H2SO4 वाला यानी ऑप्शन बी। 16 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलौकिक क्षेत्र का अम्ल वर्षा होती है, तो 16 का आपका बी हो जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का। 17 बोला जा रहा है कि फोकस दूरी से 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगी, तो वस्तु का मान कितना होगा, तो 17 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, 10 सेंटीमीटर से अधिक होगा यानी बड़ा होगा। 18 बोला कि फोकस दूरी की ओर से आने पर अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता का मान कितना होता है, क्या होता है, तो बढ़ता है। 19 बोला कि जल विद्युत से आती ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा रूपांतरित करता है, 19 का आपका हो जाएंगे स्थितिज ऊर्जा में, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं तो 20 बोला कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति कर रही है, तो कुंडली से प्रेरित विद्युत दिशा में कितने परिभ्रमण का पश्चात परिवर्तन होता है, तो 20 का आपका बी हो जाएंगे, आधा। आगे बढ़ते हैं तो 21 बोला जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का परिवर्तित प्रतिबिंब सीधा है तथा बड़ा बढ़ता है, तो चींटी का गति की दिशा क्या होगा, तो इसकी गति को जो दिशा होगा फोकस दूरी के ध्रुव की ओर होगा। 22 बोला जा रहा है कि आंख की लेंस वक्ता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, तो 22 का आपका डी हो जाएंगे, पश्चिमाभि मांसपेशियाँ। 23 बोला जा रहा है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो ये होता है हमारे प्रकीर्णन के कारण, है कि नहीं। 24 बोला जा रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, तो ओम, सबको पता है, बहुत ईजी, देखिए ये सब तो ईजी क्वेश्चन है जी। 25 बोला जा रहा है कि ब्रिक सहायता प्रदान करता है, तो ब्रिक जो सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में। 26 बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश जो संश्लेषण होता है वह केवल दिन में होता है, क्योंकि धूप मिलेगा नहीं तो फिर कैसे होगा। 27 बोला जा रहा है कि सिनेपैटिक्स नाभ्य पाया जाता है, तो 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, न्यूरॉन में। 28 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, चूहा का सबसे ज़्यादा होता है। 29 बोला जा रहा है कि कोशिकाएं ईंधन निम्न में से कौन सा है, तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ग्लूकोज, कोशिकाएं ईंधन, है कि नहीं। 30 बोला जा रहा है कि एटीपी में फॉर्मेट्स की संख्या कितनी होती है, तो 30 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, 3 होता है कि नहीं। 31 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का एक उत्सर्जित अंग नहीं है, तो नहीं है बोला गया है तो अग्नाशय हो जाएगा।
32 बोला जा रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो 32 का आपका सी हो जाएंगे पीनियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 33 बोला जाए कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान क्या करता है, तो सभी घुलकर हमारा H+ आयन प्रदान करता है। 34 बोला निम्नांकित यौगिक में से दुर्बल यानी सबसे कमजोर, तो 34 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे CH3COOH। 35 बोला जाए कि सिल्वर डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर डाइऑक्साइड का जो रंग होता है वो पीला होता है। 36 बोला जाए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर अगर बात किया जाए तो ये हीरा हो जाएंगे। आपको बताए थे सभी क्वेश्चन। कार्बन के कितने रवादार रूप हैं, तो 37 को तो बहुत ईजी है, तो 3 हो जाएगा ना। 38 बोला जा रहा है कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, तो जिंक ब्लेड है जो कि Zn का है। कितना ईजी क्वेश्चन है। 39 नाइट्रोजन के अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, तो 39 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे 3 होता है। आगे बढ़ते हैं। तो 40 बोला जा रहा है कि एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन का उसमें पूछा था, इसमें एल्काइन का पूछ दिया है, तो 40 का सी हो जाएगा CnH2n-2। 41 बोला जा रहा है कि किलोवाट घंटा, तो किसका हो जाएंगे, 41 का आपका राइट आंसर है ऊर्जा का हो जाएंगे, एनर्जी का। इतना गलती कैसे कीजिएगा। 42 बोला जाए कि मानव आँख के प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है, तो 42 का आपका हो जाएंगे परितारका के द्वारा, है कि नहीं। पचमा भी गलत होगा बाबू। 43 बोला कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा हो स्रोत है, तो ये हमारा हो जाएंगे जैव मात्रा, है कि नहीं, बायोमास। 44 बोला कि किसी कोष का इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो ये अधिकतम जो होता है वो 2n² होता है। चलिए 45 बोला कि कौन सा हाइड्रोजन कार्बन सबसे सरल यौगिक है यानी सबसे आसान है, तो 45 का आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मीथेन। आगे बढ़ते हैं। तो 46 बोला जा रहा है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो सबसे कम होता है वह Na यानी सोडियम का। 47 बोला जा रहा है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कितना ईजी क्वेश्चन है 79। आगे बढ़ते हैं। तो 48 बोला निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, तो लवण की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे K2SO4। 49 बोला जा रहा है कि ओजोन परत का अवक्षय करता है, तो ओजोन परत का अवक्षय करता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 50 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से जीवों में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये होता है हमारा ईस्ट के द्वारा। कितना इजी क्वेश्चन है, हो गया ना ईस्ट वाला। हाँ 51 बोला कि पादप हार्मोन एक उदाहरण है, तो पादप हार्मोन जो एक उदाहरण है IAA का। 52 बोला जा रहा है कि आलू का कारिका प्रबंधक होता है, तो ये जो कारिका प्रबंधक होता है ना वो तना का होता है। जड़ कैसे मार दिया जी। 53 बोल रहे हैं कि हाइड्रिला पाया जाता है, तो हाइड्रिला जो पाया जाता है वो जल में। 54 बोले रहे कि स्वस्थ व्यक्ति का सिलोटिक रक्तचाप कितना होता है, तो ये 54 का आपका हो जाएंगे 120 mmHg होता है कि नहीं। 55 बोला जा रहा है कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है, तो उभयलिंगी का अगर बात करें तो हाइड्रा हो जाएंगे। 56 बोला जा रहा है कि मछली का श्वसन, तो ये तो सब देखिए कितना इजी क्वेश्चन को गलती किए हैं बच्चे, गिल्स हो जाएंगे, कई लोग फेफड़ा मार देते हैं। 57 बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी किसी समूह के तत्वों का संयोजकता होती है, तो 57 का ऑप्शन ये हो जाएंगे समान। 58 निम्नलिखित में से कौन सा शराब के रूप में उपयोग होता है, तो 58 का राइट आंसर ये हो जाएंगे एथेनॉल प्रयोग किया जाता है। 59 बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में तृतीय वर्ग के तत्वों की संख्या कितना होता है, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 बोला जा रहा है यानी 60 सौर सिल्क किसको उपयोग किया जाता है, तो 60 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सिलिकॉन को प्रयोग किया जाता है। 61 एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 है, तो तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 17 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो डायरोनियम किस धातु का मिश्र धातु है, तो 62 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे Al एल्युमिनियम। 63 सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र क्या होता है, तो ये हमारा होता है Na3PO4। 64 बोला जा रहा है कि ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। 65 बोले था कि पवन विद्युत जनित पवन के चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ये कम से कम जो होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए बाबू। 66 बोले थे कि विभक्त बलय प्रयुक्ति करता है, तो 66 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे डीसी मोटर में। 67 बोले थे कि धार्मिक चलता के पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित रहता है कि नहीं, तो 67 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन पे आश्रित रहता है, डिपेंड रहता है। बॉक्स टाइप और सोलर कुकर की ऊपरी भाग को कांच को ढक्कन रखता है, इसका कारण क्या है, तो इसका जो कारण है ना वो होता है विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना, है कि नहीं, हास को यानी लॉस को रोकना। 69 की वोल्ट V1 और V2 और P2 के प्रतिरोध जोड़ा जाए तो समतुल्य जोड़ने की बात किया जा रहा है ना, तो जोड़ने की बात किया जाता है, तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे V2/P1 और V2/P यानी ऑप्शन है। 70 बोला है कि घरेलू विद्युत परिपथ प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति जो होता है वो कितना होता है, तो 70 का तो बहुत 50 हर्ट्ज होता है, 200 कैसे मार दिया जी। 71 पर निम्नलिखित में से किसका वर्तनांक जो सबसे कम होता है, तो 71 का आपका सी हो जाएंगे पानी का।
72 बोला जा रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ है होता है 5 सतहों से। कितना ईजी है कि नहीं। 73 बोला जा रहा है कि समान नेत्र के लिए दूरी होता है, तो समान नेत्र के लिए अनंत होता है 25 सेंटीमीटर, तो कम से कम देखने के लिए ना। 74 यदि किसी बीम की प्रतिबिंब आवर्धन धनात्मक हो ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब का क्या होगा, तो 74 का आपका डी हो जाएंगे, वास्तविक एवं उल्टा। 75 बोला जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, बताइए। इतना इजी क्वेश्चन। 76 बोला जा रहा है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण के लंबता आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होता है, तो ये हमारा जो होता है ना वो 0 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं तो 77 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, तो 77 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, डी नंबर। चलिए 78 बोले थे कि वायु में अभिसारी लेंस है, तो 78 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांच का उत्तल लेंस। 79 यदि अवतल दर्पण का निचला एवं आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा, तो प्रतिबिंब जो होगा ना वो कम तीव्र वाला होगा, यानी तेजी से नहीं भागेगा। 80 बोला जब प्रकाश की किरण